हेलो गाइस, वेलकम टू माय रिसेंट टेक चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स का होने वाला है। ठीक है, और ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये होते ही हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? व्हाट इज एन ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ एक्शन वन वैल्यू और वेरिएबल्स। ठीक है, अब एग्जांपल इसमें बताएंगे। लेट सम इज इक्वल टू 5 + 3। अब 5 + 3 का जो बनेगा वो ऑपरेटर ऐड करके वो आपको दे देगा, मीन्स 8। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सुनो कर देता हूँ कमेंट। अब देखिए, पहले जो हमने बनाया था प्रॉम लेके, वो एक छोटा सा कैलकुलेटर ही बन रहा था, लेकिन हमने पूरा काम नहीं किया था। ठीक है, या हम ऊपर वाले पे ही कर लेते हैं या नया नया पे ही कर लेते हैं। ठीक है, लेट, ठीक है, a इज इक्वल टू 5 एंड लेट b इज इक्वल टू 15। ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर हम ए, या तो पहले तो हम इस तरह से देखते हैं जो इसने बोला, ये वाली एग्जाम्पल 5 + 3 वाली ना, तो डायरेक्ट हम इधर लिख देते हैं 5 + 3। तो लेट्स सी क्या प्रिंट होकर मिलता है। रीलोड स्पेक सोन 8 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक सिंपल था। उसने एक वेरिएबल में लेकर करा था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं ए प्लस बी, रिलोड टू 20, हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले हुआ क्या था कि ए प्लस बी करने पे हम जब कर रहे थे तो वो कुछ और हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमने इसको एक कन्वर्ट किया था। ठीक है, प्लस इनके अंदर। ओके, जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसको समझ में आ रहा होगा ये लेक्चर, बाय द वे। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने ऑपरेटर्स की तरफ। ये तो एक बेसिक चीज़ थी जो अभी समझाई गई है। ठीक है, अच्छा, अब टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट 1 2 3 4 5 6। ये ऑपरेटर नहीं है, बाय द वे। इसको माइनिंग द डेटा मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वो इसमें नहीं आता। अच्छा जी, तो हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4। 4 यूज होते हैं, लास्ट वाला आपको मैं समझा दूंगा बाद में। अच्छा, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं हम। एक मिनट। देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसी तरह से मैंने किया था। ठीक है, और ए प्लस बी मैंने करके दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि इसके अंदर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है कि जो डिवाइड होता है, डिवाइड का जो रिमाइंडर जो बचता है डिवाइड करने में, वो वैल्यू ला कर देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड, और लास्ट में हमारे पास आता है मॉड्यूलस। ठीक है, तो लेट्स सी रीलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 - 10 हो गया, 15 हुआ था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, डिवाइड किया इतना आया, और जो रिमाइंडर बचा वो 5 था। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो रहा होता है। अच्छा जी,
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, देखिए प्लस इज इक्वल टू 5 सेम एज इसका जो एग्जाम्पल बनता है, वेट में एक मिनट मैं सुनना चाहूँगा। अच्छा जी, अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम किस तरह से यूज़ कर पाते हैं, लेट्स सी। इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ एक वेरिएबल, बल्कि एक वेरिएबल रहने देते हैं, डायरेक्ट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं ये करता हूँ ए प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो लेट्स सी, सॉरी यहाँ पर मैंने नंबर नहीं लिखा, ए प्लस 5, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको रीलोड, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 10। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू क्या थी 5, और इसके अंदर जो अब हमने इसको ऐड किया प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसने क्या करा, यहाँ पर ए को 10 कर दिया। अगर हम ए इस तरह से लिखते और उसको समझ में नहीं आता कि भाई ये हो क्या रहा है, तो अब यहाँ पे जब हमने बोला ए प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि ए की जो वैल्यू है 5 है, उसको अंदर ऐड कर दो 5 को, तो उसने जब ऐड किया तो वो 10 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप माइनस भी इसी तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। रिलोड 0 हो गया, ए की वैल्यू क्या थी 5, जब वो इसने नीचे देखा तो ए की वैल्यू क्या हो गई -5, तो माइनस जो 5 हुआ ए में से तो 0 होगी हमारी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसको तो हम पहले एक काम ही करते हैं, प्लस कंट्रोल सी कंट्रोल वी माइनस डॉलर 5। अच्छा, यहाँ पे जब वो हुआ तो प्लस हो गया, ये हो गया 10, 10 के बाद जो 5 माइनस हुआ तो वो हो गया -5, ठीक है। इतनी पंचायत में जाएंगे तो आपका दिमाग घूमेगा। मैं सिर्फ ये ऑपरेटर कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। बाद में जब आप आगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई है, तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, इसका जो यूज़ है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये तो मैं एक ऑपरेटर समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 25 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो वो हो गया 25, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइड, तो डिवाइड भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको करते हैं रीलोड, तो 2.5 आ चुका, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि ये बराबर है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से कर दो, अगर है तो वो इस तरह से कर दो, इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर को हमने समझने के लिए यहाँ पर इसको सबसे पहले हम करते हैं कमेंट, और इसको भी करते हैं कमेंट, ठीक है। इन सबको कर देते हैं, सॉरी इसको करते हैं कंट्रोल से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग,
ए बराबर है बी के, तो ये क्या सही है क्या गलत है? तो बिल्कुल गलत है। कंट्रोल आर, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ट्रिपल इक्वल टू आता है तो वो वाला आप रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि वो करें। ठीक है, वो आप रहने दें। अच्छा जी, उसके बाद नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। अब ये कंडीशन क्या हो रही है? नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो लेट्स सी, ट्रू यहाँ पे प्रिंट होकर आपको मिल चुका। तो अब हमारे पास आता है ग्रेटर देन और लेस। ग्रेटर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, तो यहाँ पर आएंगे रिलोड करके माइनस रिलोड फॉल्स है। ठीक है, अभी बोलूँ ट्रू कैसे हो गया एकदम से। अब यहाँ पे हम करते हैं लेस देन, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो चुका। ठीक है, अब हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये अब लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, करता क्या है, उसको समझते हैं। अगर मेरे पास पाइथन की हो तो ज़्यादा अच्छा है। पाइथन ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स मुझे सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर समझाना है तो मैं इसमें लाया। ठीक है, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर की जो फुल डेफिनेशन है ना, वो उसमें लिखी हुई थी, वो उधर नहीं लिखी। माजरत, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, या इसको करते हैं। अब हमारे सेकंड, अब देखें कि होता क्या है कि एंड क्या बोलता है, एंड ये होता है। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो एंड है ना, वो इस तरह का है, ये वाला एंड है। ठीक है, तो ये एंड नहीं है। इसको अभी आप एग्जाम्पल अभी स्किप करें, मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो समझते रहेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, रिटर्न द इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो क्या बोलता है? ये आउटपुट क्या देगा? ट्रू। और रिटर्न ट्रू इज एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, तो ये ट्रू देगा। अगर एक कंडीशन अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स देगा, और एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा। ठीक है, एंड क्या बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ट्रू दूंगा, अगर नहीं होगी, एक भी गलत हुई तो फॉल्स रैप करूँगा। और क्या बोलता है? अगर एक भी ट्रू हुई तो मैं ट्रू दे दूंगा। नॉट क्या बोलता है? अगर ट्रू हुई तो मैं फॉल्स दूंगा, फॉल्स होगी तो ट्रू दूंगा। बस इतना ही समझ लो, काफ़ी है। अब आते हैं हम, एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ ही है। ठीक है, इसको करते हैं सबको कमेंट, और अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर एग्जाम्पल जो दी गई है वो एज के हिसाब से दी गई है, तो मैं एज ही लेके चलूँ। ठीक है, एज, लेट एज इज इक्वल टू 20। ओके, और अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, और एंड मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया। अच्छा, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, दो वैल्यूज़ को कंबाइन, यानी कि दो वैल्यूज़ के अंदर कंपैरिजन करने में काम आता है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी समझ जाएंगे आप। एज
लेस देन 50। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। कैसे? एक मैंने बोला कि एज ग्रेटर देन 18 है, सही है, एंड लगा दिए, और बोला कि एंड अगर एज लेस देन 50, एज जो है वो लेस देन 50 है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इधर आके हम उसको रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब मैं करता हूँ एक कंडीशन रॉन्ग। ठीक है, मैंने बोला कि एज जो है ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी। रिलोड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। अब कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एंड ये बोलता है कि अगर एक कंडीशन भी गलत हुई तो मैं उसको क्या करूँगा, फॉल्स प्रिंट करूँगा, चाहे वो एक कंडीशन ट्रू क्यों ना हो। ठीक है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, एंड ये बोलता है। ठीक, अब और क्या कहता है, ठीक है, और को यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से डिस्क्राइब पाई। ठीक है, ये आपको मिलेगा शिफ्ट के ऊपर, और शिफ्ट दबा के आप ले इसको उसको करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, तो पाई भी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू। कंट्रोल आर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू कर देंगे तब भी ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये बोलते हैं जब तक एक दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगे ना तो मैं फॉल्स प्रिंट करूँगा। तो इसको भी हम देख ही लेते हैं फॉल्स करके। सॉरी, रिलोड, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉट, नॉट ये बोलता है कि जो चीज़ ट्रू होगी उसको मैं फॉल्स कर दूंगा, और जो फॉल्स होगी उसको मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक, नोट के लिए हमने अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। नॉट एज ग्रेटर देन 18 है। ठीक, और ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, लेकिन नोट क्या बोलेगा, मैं इसको फॉल्स पेरेंट करूँगा। रिलोड, तो यहाँ पे दो दो दफ़ा फॉल्स आ चुका है, एक पहले इसका है और दूसरा इसका है। ठीक है, अब कंडीशन क्या करते हैं, ट्रू, ओ सॉरी फॉल्स करेंगे, तो हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक। लॉजिक ऑपरेटर भी हो गया हमारे पास, अब आता है इंक्रीमेंट। ठीक है, अभी कट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास आता है इंक्रीमेंट वाला और डिक्रीमेंट, तो इसको हम किस तरह से कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ से वीडियो कट हो सही है, इसको शुरू से ही करते हैं। ठीक है, देखिए, लेट मैं करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाला क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ये कर देता हूँ प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद ये तो हम देख लेते हैं, ये नॉर्मली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 5 है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि लेट, सॉरी लेट हम नहीं करेंगे, अब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो इंक्रीमेंट के लिए हम एक्स प्लस प्लस करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और लाइन हम इसी तरह से प्रिंट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, और मैं इधर लिख दूंगा आफ्टर एक्स प्लस प्लस
इस, ठीक है। तो रिलोड करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 हो गया। हालांकि मैंने एक्स प्लस प्लस किया था तो वो 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, माइनस, इसको हम करते हैं रिलोड। हाँ, अच्छा जी, अब हम करते हैं माइनस माइनस। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्स माइनस माइनस कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम कर देंगे आफ्टर एक्स माइनस माइनस इज, और यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, एक्स प्रिंट कर देना, कंबाइन द डेटा एक्स, रिलोड, तो 5 हो गया, ठीक है। क्या हुआ था समझे, पहले मैंने बोला एक्स की वैल्यू क्या है 5, 5 के बाद मैंने बोला इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट जैसे ही हुआ मैंने उसको दोबारा डिक्रीमेंट कर दिया, 1 का माइनस हुआ तो वो 6 से 5 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।